श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति गया। अब पंडा उसका कुर्ता पकड़े, वो कहे सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब वो कहे पंडा जी नहीं करना, छोड़ो, लेकिन पंडा कुर्ता ही ना छोड़े, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब वो कहे नहीं करना, वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, पंडा कुर्ता पीछे खींचे, कहे सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। जब उस व्यक्ति को लगा कि ये ज्यादा ही हो रहा है तो मुड़ा, बोला पंडा जी से क्या है? पंडा जी फिर बोले सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। तो वो व्यक्ति बोला तुम हमें 50 ही दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकाल। अब उनकी हालत देखने लायक थी। श्री कबीरदास जी ने कहा सहज मिले सो दूध सम, बिना मांगे मिल जाए वह दान दूध के समान है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहे कबीर सो होए रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। नहीं, दान करें, दान करने से धन पवित्र होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम यह भी करा लें, यह भी करा लें, यह भी करा लें, वो पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते। वो एक छोटी सी कथा याद आई, आप सभी लोगों को सुना दूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दानचंद, गांव में रहा करते थे। भगवान ने दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन कंजूस इतने थे कि चप्पल तक नहीं पहनते थे, सोचते थे हमारी चप्पल घुर जाएंगी, ऐसे थे वे दानचंद। लोगों ने हंसी में ही उनका नाम दानचंद रख दिया था। कुछ दान ना करें, आप कल्पना करो कि जिसके सुनो हमसे सब होगा, दान नहीं होगा। कहा कि फिर भी एक बार तो जिंदगी में स्नान करे आओ। वो गया, बहुत कहने पर 16 किलोमीटर दूर पैदल, सवारी का खर्चा कौन करे। अब गंगा जी जब नजदीक ही थी तो सोचने लगा कि ये जाएंगे स्नान करने, पंडा लोग कहेंगे दान करो, हम दान करना नहीं चाहते, तो उस घाट पर नहीं गया जहां पंडा लोग रहते थे। कहां गया स्नान के लिए? मुर्दा घाट पे, शमशान में। बगल से गंगा जी बह रही थी। सोचा बढ़िया प्रभु, यहाँ कोई पंडा का झंझट नहीं। अब ऊपर से भगवान देख रहे थे कि ऐसा अद्भुत आदमी नहीं मिला आज तक जो कि स्नान करने भी मुर्दा। दानचंद बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, ये भी नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब क्या बताएं, 1-2 साल में एक आध कोई आप जैसे यजमान आते हैं और 2-3 साल की खाने पीने की व्यवस्था करके जाते हैं। वो दानचंद बोला 2-3 साल की व्यवस्था हम एक दिन की नहीं कर सकते। तो कहा 1 घंटे की कर दो, नहीं 1 पल की नहीं। तो कहने लगा दानचंद कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान बोले आज तुम आए हो तो देना तो पड़ेगा। दानचंद बोला कि दे नहीं सकते, चलो उधार दे रहे हैं। उधार दिया। उस समय चलता था 1 पैसा, जब 100 पैसे बनाओ तब 1 रुपए बनता है, तो वो उस पैसे को धेला बोलते हैं, धेला। तो 1 धेला उधार में दे दिया, संकल्प करा लिया और कहा वो 1 धेला हमारे घर से ले जाना। यजमान ने कहा दानचंद ने कि तुम हमारे घर पे आ जाना और वहीं से हम तुम्हें 1 धेला दे देंगे। फिर 16 किलोमीटर दूर चल के गए दानचंद। अपने घर में विश्राम करने के लिए लेटे ही थे, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी ने कहा कि आप किसी को दान करने का बोलाए थे। दानचंद बोला हाँ, आ गया वो, आ गए। अब दानचंद दान करना ना चाहे तो उसने पत्नी से कहा कि जाओ कह दो कि अभी बीमार है, अभी दान नहीं कर सकते। पत्नी गई, बोली अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, प्रगटे प्रभु कौतुकी। बोले कि कोई बात नहीं, यजमान बीमार हो और हम कहीं और चले जाएं, नहीं नहीं, जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम भी यहीं रहेंगे। अब दानचंद ने सुना,
सोचा खाने पीने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। पत्नी फिर आई तो दानचंद बोले कि एक काम करो, कह दो मर गए। अब पत्नी ने कहा मर गए, ऐसा कैसे कह दे? कहा तुम तो कह दो। पत्नी रोते हुए अभी अभी चले गए। अब तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, बोले अरे राम 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 राम, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब तक यजमान का अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम उसको छोड़कर कैसे जा सकते थे। पत्नी कुछ कह पाती उसके पहले भगवान ने पूरे नगर में खबर कर दी, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों ने दानचंद को बांधा और वो भी ऐसा कि वो भी बंध गया, वो भी। अब पत्नी बार बार कहे ये नहीं मरे हैं, तो लोग कहे तुम तो प्रेम में बावली हो गई हो, आने वाला तो जाएगा। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब पत्नी कहे मैं जानती हूं ये नहीं मरे हैं, लोग कहे जाने वाला तो गया। लोगों ने ऐसे राम नाम सत्य का उच्चारण करने लगे, वो भी सांस रोके पड़ा, रखा उसको जलाने की तैयारियां। भगवान ने कहा, सोचा पंडा के रूप में कि ये मर जाएगा लेकिन एक धेला नहीं देगा। तो भगवान ने कान में, दानचंद के कान में कहा कि आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम वैकुंठ से आए हैं, हमने तुमसे नाता जोड़ा, हम तुमसे हार गए। आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अब दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है, तो आंख खोली, और आंख खोली तो फिर वही पंडा, तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद बोला धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। तो हो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि सब करना चाहते हैं, हम ये भी करें ये भी करें, और पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा ना हो। हम सभी लोग दान करें, तीर्थ की विधि है, स्नान करें, दान करें।